नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त लाखेश वर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज़मीन देखो में, जिसमें कि हम रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक लाते हैं। तो ये मेरे वीडियो सीरीज़ के द प्लानिंग प्लेलिस्ट का 5th पार्ट है, जिसमें कि हम प्लॉट वर्सेस फ्लैट के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जब हम अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कभी कभी कि यार मैं प्लॉट लूँ कि फ्लैट लूँ। तो बेसिकली सिलेक्शन, स्टैंडर्ड सिलेक्शन पैरामीटर क्या होने चाहिए, आप किन किन चीज़ों के बेसिस पे पैरामीटराइज करोगे कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी फिट बैठ रही है। तो ये बेसिकली किन किन तथ्यों पे बेस होगा। सबसे पहले तो आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन स्टैंडर्ड सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर क्या होने चाहिए, एंड देन आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ से आपको प्रॉपर मिलेगा। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लगातार अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल ज़मीन देखो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करना भी चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहे। एक और चीज़, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अभी हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है zamindekho.com के नाम से, जिसके बेसिस पे हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें, आपका रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली समझ सकें मोबाइल कम्युनिकेशन या मीटिंग करके। तो उस वेबसाइट में जाके आप अपनी जानकारी ड्रॉप कर सकते हैं, आप अपना डिटेल ड्रॉप कर सकते हैं और हम आपको खुद कॉल करके बताएंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है। और फ्लैट या लैंड में कंपैरिजन करने के बारे में देखते हैं तो हमें पहले ये सोचना होगा कि फ्लैट क्यों इंपॉर्टेंस है या फ्लैट को बिल्डर्स क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंसेप्ट इज व्हाट एक्चुअली कि यू कैन नॉट मल्टीप्लाई द लैंड बट यू कैन मल्टीप्लाई द स्पेस। मीन्स क्या है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो लैंड का रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है। तो लैंड तो लिमिटेड है ना, फिक्स है हमारे अर्थ में कि इतना ही लैंड है, तो हम उसको तो नहीं बढ़ा सकते। तो इस पर क्या किया गया कि हम स्पेस को बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए फ्लैट कल्चर आया सामने में। अभी जब हम फ्लैट के बारे में देखते हैं तो फ्लैट हमको अट्रैक्टिव क्यों लगता है, क्योंकि फ्लैट में सारी चीज़ें वेल कंस्ट्रक्ट दिखती है। देखने से सारा चीज़ आपको, जैसे 1 BHK या 2 BHK लेना है तो वहाँ पे प्रॉपर आपको रूम बना हुआ दिखेगा, हॉल बना हुआ दिखेगा, आपकी इमेजिनेशन प्रॉपर वहाँ पे आपको दिखेगी कि हाँ यहाँ मैं बेड रख सकता हूँ, यहाँ सोफ़ा रख सकता हूँ, सारी चीज़ें। बट जब हम लैंड की तरफ जाते हैं तो लैंड में कन्फ्यूज़न क्या होता है कि अभी तो ये खुली ज़मीन है, तो रॉ ज़मीन देखने से उतना आइडिया भी हमको नहीं हो पाता, इमेजिनेशन भी नहीं हो पाता कि यहाँ अभी रोड बनेगा, फिर सड़क बनेगा, फिर बिजली पानी सारी चीज़ें आएंगी, तब इस स्पेस में मेरे को घर बनाना होगा। तो अभी मैं ज़मीन परचेस कर रहा हूँ, देन आफ्टर रजिस्ट्री क्या होगा कि मैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लान करूँगा, तो कंस्ट्रक्शन का बजट कितना आएगा, फिर पैसे कितने लगेंगे, यहाँ पे हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। बट मैं अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सेफ क्यों मानते हैं, हम क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर हमको रिटर्न मिलता है। तो रिटर्न कब मिलेगा, जब आप एक ऐसी जगह में इन्वेस्ट करो जिसकी कीमत हमेशा बढ़ रही हो। जैसे कि लैंड, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पे प्रॉपर रिटर्न के बेसिस में चाहते हैं तो आप लैंड परचेस करिए। बट फ्लैट में क्या होगा कि हाँ भाई, एक अच्छा लोकेशन में फ्लैट हमेशा ठीक ठाक लोकेशन में मिलेगा, जिसकी कनेक्टिविटी ठीक ठाक रहेगी, सारा चीज़ कंस्ट्रक्शन हुआ रहेगा, जिसके बेसिस में आप प्रॉपर इमेजिनेशन कर सकते हो। पेमेंट आपको एक बार करना है तो आप अपना बजट प्लान आसानी से कर सकते हो। बट अगर आप प्लान करके अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न प्रॉपर चाहते हो कि अभी मेरे को फैसिलिटी भी मिल जाए, मेरे पैसे को एक अच्छा निवेश भी हो जाए, तब यू कैन। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, अपने लैंड के बारे में सोचिए, लैंड में कितने मेंबर हैं। जब हम फ्लैट के बारे में सोचते हैं तो फ्लैट का एक लिमिटेड एरिया होता है, 2 BHK 3 BHK। तो फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने ओल्डर हैं, कहीं आप ऊपर के स्टोरी में ले लिए तो चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, बच्चों को खेलने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपके घर के पास। तो ये सारी चीज़ें, कितने मेंबर हैं, आपके घर में मंथली एवरेज गेस्ट कितने आते हैं जो कि नाइट स्टे करते हो। नाइट स्टे मीन्स उनको, अगर कोई गेस्ट आता है तो आप उनके लिए भी प्रॉपर स्पेस दे पा रहे हो फ्लैट में कि नहीं दे पा रहे हो, वो फ्लैट आपके बजट में, जिस बजट में आप फ्लैट प्लान कर रहे हो, तो गेस्ट के लिए प्रॉपर स्पेस है कि नहीं है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हम अपने
लोकलाइजेशन के बारे में सोचते हैं कि मैं जिस शहर में फ्लैट देख रहा हूँ मैं वहाँ कितने साल से रह रहा हूँ। अगर मेरे कुछ लोकल अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, अच्छे लोकल कॉन्टैक्ट हैं, तो जिस बजट में मैं फ्लैट प्लान कर रहा हूँ उस बजट में मेरे को नियर अबाउट कोई लैंड मिल सकता है क्या, लैंड खरीद के मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ क्या। तो कुछ लोकल कॉन्टैक्ट हैं, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपको खरीद के एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप एक प्रॉपर मकान चाहते हैं, तो आप ये भी प्लान करिए कि अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो उस फ्लैट जिस दाम में आप फ्लैट ले रहे हो उस दाम में यहाँ पे लोकल में कुछ हो सकता है क्या, लैंड परचेस करके कंस्ट्रक्शन करवाया जा सकता है क्या। बजट, आप कितना परसेंट अपने सेविंग आपके पास अभी सेविंग में है। मीन्स यहाँ पे फ्लैट में हमको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जब हम फ्लैट के बारे में सोचते हैं तो फ्लैट में हमको लगभग 90 टोटल अमाउंट का 90% फाइनेंस कर देती है बैंक। तो इजी टू बाय होता है कि 90% फाइनेंस हो गया तो हम उसको आसानी से खरीद सकते हैं। बट यहीं पे जब हम प्लॉट के बारे में सोचते हैं, अगर मेरे को प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करवाना है तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 80% का बैंक जो है फाइनेंस करेगा। तो रिमेनिंग 20% जो है आपके पास सेविंग में होना चाहिए, है ना, कि इतना पैसा जो टोटल अमाउंट बच रहा है उसका 20% आपके पास है कि नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो और क्या हम इसमें सोचते हैं कि देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, ये तो हो गया सारा रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जब हम फ्लैट के बारे में सोचते हैं, फ्लैट वर्सेस प्लॉट के बारे में, तब क्या होता है कि फ्लैट जब आप परचेस करते हो तब आप सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन के ओनर बनते हो, ना कि लैंड के। ठीक है, मींस आप जो पैसे दे रहे हो उससे वो जो कंस्ट्रक्शन और जो फैसिलिटीज वहां पे मिल रही सिर्फ आपको उतना ही दिया जा रहा है, ना कि आप उस जमीन में, जिस जमीन में फ्लैट कंस्ट्रक्शन हुआ है, कहीं पे 7 स्टोरी कहीं पे 8 स्टोरी, तो वो आप उस जमीन के मालिक नहीं बनते। यहीं पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो। अगर लैंड परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप उस लैंड के ओनर हो, तो आपके लैंड की वैल्यू भी बढ़ रही है ना। तो वैल्यू रेशियो पे देखें तो लैंड का वैल्यू हमेशा इंक्रीज होता है और कंस्ट्रक्शन का वैल्यू एक टाइम तक बढ़ता है, एक लिमिटेड एज होता है कंस्ट्रक्शन के वैल्यू बढ़ने का। जैसे कि 5 से 8 साल, 5 से 8 साल का कंस्ट्रक्शन मतलब नया कंस्ट्रक्शन माना जाता है। तो उस टाइम ऑफ पीरियड में उस कंस्ट्रक्शन का जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो इंक्रीज होगा। बट आफ्टर 5 to 8 ईयर्स उसकी वैल्यू कम होने लगती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन वैल्यू। तो उसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू कम होने लगेगी। इनमें हमको और क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं। जैसे कि हम फ्लैट के बारे में सोचते हैं तो एक डेवलप्ड किया हुआ प्रॉपर लोगों के रहने के लिए बनाया हुआ स्पेस रहता है। तो उसमें आपको जो बिल्डर ने कंस्ट्रक्ट किया उसने आपको प्रॉपर्ली सिक्योरिटी भी अरेंज करके देगा, जिससे कि एक सेफ प्लेस माना जा सकता है। बट वहीं पे आप लैंड के बारे में सोचते हैं तो वो ओपन लैंड रहेगा। आप अगर खुद से कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी आपको खुद से देखनी होगी कि हाँ भाई मेरा घर कैसे सेफ रहे। वहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, बिल्डर के ही प्रोजेक्ट में अपना खुद का लैंड आप परचेस करके कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो वो एक मिड का ऑप्शन रहता है कि हाँ यहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रॉपर मिल जाएगी, सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। अब फ्लैट में और क्या बेनिफिट होता है, फ्लैट में हमको प्ले एरिया, गार्डन, स्विमिंग पूल, जिम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बट जब आप ओपन लैंड की तरफ फोकस करते हो तो वहाँ आपको ज़मीन मिलेगी और वहाँ लोकल में आसपास आपको ये सारी फैसिलिटी देखनी पड़ेगी कि कलक्रेट में यहाँ पे डेवलप हो सकता है या फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनिशियली अवेलेबल है कि नहीं, गार्डन कितना दूर है, ये सारी चीज़ें जो कि हमने अपने वीडियो में प्रॉपर्टी सिलेक्शन क्राइटेरिया में प्रॉपरली बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए ज़मीन खरीदने से पहले। मैं उसके मेन टॉपिक पे आता हूँ कि ये कहाँ से फ्लैट कल्चर आया और कहाँ पे ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, कहाँ पे ये नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ें जो बड़े शहर हैं जैसे मेट्रो सिटीज़ जो हैं, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, यहाँ पे क्या है ना, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। तो स्पेस को बढ़ाया जाता है कि लोकली हम स्पेस को कैसे बढ़ा जाते हैं। तो वहाँ पे सोचे तो फ्लैट कल्चर काफ़ी अच्छा है। बट अगर अपने लोकल लोगों के लिए मैं बोलूँ कि जैसे ये चैनल हम रन कर रहे हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में बड़ी सिटी कौन कौन सी है, रायपुर
हो गया, दुर्ग भिलाई हो गया, या फिर बिलासपुर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम सोचें कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है रियल एस्टेट पे और यहाँ पे हमको प्रॉपर आउटपुट चाहिए, प्रॉपर रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उतना अभी क्राउड डेवलप नहीं हुआ है। जबकि मैं 2021 में अभी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो आप प्रॉपर एक चांस मारिए कि आपको लैंड यहाँ पे इजीली अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, कि उस बजट में लैंड मिल जाए आपको, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाओ, जिससे इन फ्यूचर आप एक लैंड के ज़मीन के मालिक भी बनो, आपका पैसा बढ़ता भी रहे और आपकी फैमिली को एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाए। हमारा सजेशन तो यही रहेगा कि आपके रिटर्न का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आपको मिले, आपका पैसा एक सेफ जगह इन्वेस्ट हो और आपकी फैमिली को एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिले। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कि ये सारी चीज़ें हमको मिले, सिक्योरिटी भी हो, सारी एमिनिटीज़ हों वर्ल्ड क्लास और ये फैसिलिटीज़ हों और मेरे पैसों का अच्छा निवेश भी हो, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन क्या होता है कि आप बिल्डर के प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे लैंड के साथ में इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन करके दिया जाता है। इसके लिए आप रेरा के रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आपका पैसा एक सेफ जगह रहेगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में अगर आपको और किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में डिस्क्रिप्शन चाहिए और आपको डिटेल चाहिए किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में, इसी टॉपिक के अंदर, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है zamindekho.com, तो वहाँ पे जाके अपना डिटेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको कॉल करके खुद पूछ सकें कि आपको और क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, और एक प्रॉपर इंटरेक्शन हो सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर्टी ज़मीन से रिलेटेड सारे अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।